नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। आज राजधानी देहरादून में अलग अलग राज्यों से राजपूत समाज के लोग देहरादून पहुंच रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले जो है हरियाणा में राजपूत समाज के लोगों के ऊपर जो है पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज की थी और वहीं से जो है राजपूत समाज के लोग जो हैं भड़के हुए हैं। अपने इतिहास की लड़ाई को लड़ते हुए आज जो है अलग अलग राज्यों से लोग देहरादून पहुंचे हुए हैं और आज यहाँ पर एक क्षेत्रीय महापंचायत का आयोजन किया गया है। आपको सीधे इस महापंचायत में लेकर चलूंगी कि क्या कुछ खास जो है आज इस महापंचायत में रहने वाला है। देहरादून में क्षत्रिय महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश से क्षत्रिय बिरादरी के लोग पहुंचे। महापंचायत का आयोजन राजपूत समाज के इतिहास को धूमिल करने के प्रयास को रोकने के लिए किया गया। विशेष रूप से इस महापंचायत का लक्ष्य वर्तमान समय में सम्राट पृथ्वीराज चौहान, सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार, राजा सुहेलदेव और अन्य बहुत से पूर्वजों की जाति को बदलकर उनके इतिहास को धूमिल किए जाने के प्रयास के विरुद्ध रहा। चौधरी फार्म जीएमएस रोड में आयोजित इस महापंचायत में वक्ताओं ने कहा कि आज क्षत्रिय इतिहास के साथ साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। क्षत्रिय इतिहास को संरक्षित करने की जरूरत है। वक्ताओं ने कहा कि क्षत्रिय समाज महज वोट बैंक नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से हमारे महापुरुषों पर अतिक्रमण हो रहा है, उन पर दूसरी जातियां अधिकार जता रही हैं, जिस पर रोक लगाना अति आवश्यक है। उद्देश्य ये है कि बहुत सारे सालों से क्षत्रिय समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आए दिन हमारे खिलाफ नए नए कानून बना दिए जाते हैं। हमारे जो इतिहास है उसकी चोरी करके दूसरों में बांटा जा रहा है और अनेक प्रकार की समस्याएं समाज को दी जा रही है सरकार के द्वारा। तो उससे कैसे निदान मिले, कैसे छुटकारा मिले, इस चीज़ को लेकर आज यहाँ देहरादून में एक क्षत्रिय महापंचायत रखी गई है, जिसमें कई राज्यों से लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और आज यहाँ ये विचार विमर्श किया जाएगा कि किस रास्ते पर चलकर हम लोग इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ये क्षत्रिय महापंचायत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब के यहाँ क्षत्रिय शिरोमणि राजपूत सम्राट मिहिर भोज की जो उनका अनावरण है, उनके इतिहास को चुराया जा रहा है। कुछ लोग उन्हें दूसरी जाति का कह रहे हैं, इसके लिए बुलाई गई है। वैसे तो क्षत्रिय समाज समरसता में विश्वास रखता है, एकरूपता में विश्वास रखता है, लेकिन फिर भी इतिहास चोरी नहीं होना चाहिए और इसीलिए यहाँ इस आदेश पे, क्योंकि जो 19 जुलाई को कैथल में घटना हुई, नोएडा में हुई, नोएडा में तो उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने संभाल लिया, लेकिन वहाँ लाठियाँ चली 19 जुलाई को कैथल, गलत है। और सम्राट राजा प्रतिहार भोज राजपूत सम्राट हैं, उनका इतिहास चोरी नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय महापंचायत का आज देहरादून में आयोजन हुआ है और हम सब के जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों के द्वारा ये आयोजन है और हम सब जानते हैं पिछले कई सालों से हमारे महापुरुषों का अतिक्रमण हो रहा है, उन पे दूसरी जातियां अधिकार जता रही है, तो कहीं न कहीं उस पर रोक लगाना अति आवश्यक है। तो ये नींव रखी गई है क्षत्रिय महापंचायत के माध्यम से और मैं क्षत्रिय करणी सेना परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत संपूर्ण समर्थन आज इस क्षत्रिय महापंचायत को समर्पित करता हूँ। तन मन धन जिस तरीके से इनको मेरी आवश्यकता हो मैं उन्हें दूंगा, क्योंकि कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। आज हम हमारे महापुरुषों को भी नहीं बचा पाए तो कैसे चलेगा। वो ज़रूरी हो गया था, क्योंकि जब हम लोगों ने इस देश की अखंडता के लिए अपने आप की सारी रियासतें दान में दे दी, इस देश की अखंडता के लिए यही कुछ राजनीतिक पार्टियां भेड़िया बन के हमारे अखंडता में एक विरोध उत्पन्न करने लगी और समुदायों को बांट के इस देश के लिए खतरा उत्पन्न होने लगी हैं। तो सबसे पहले मार्शल कौम राजपूत ही आया था, राजपूत ही लड़ा था छात्र के अपने मातृभूमि के लिए। तो आज राजपूतों ने फिर से पहल की है। खबरदार करते हैं उन राजनीतिक पार्टियों को जो भेड़िया के रूप में हमें डिवाइड कर रहे हैं और हमारे महापुरुषों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारे इतिहास पर अतिक्रमण कर रहे हैं। जब हमने देश के लिए लड़ाई करके मुगलों को भगाया और हमने हर लड़ाई में अपना योगदान दिया, तो ये मुट्ठी भर राजनीतिक पार्टियां होती क्या हैं, ये कौन है? तो इनके विरोध में हम उतर पड़े। अगर हमारे क्षत्रिय महापुरुषों को, वीरांगनाओं को जरा भी कहीं पे अब उनके साथ अतिक्रमण किया गया, उनके किसी की चीज़ के साथ भी, तो हम राजनीतिक पार्टियों को छोड़ेंगे नहीं, बहिष्कार करेंगे और उनका अस्तित्व खत्म करेंगे।
ये लड़ाई तब शुरू हुई जब गुर्जर समाज की मांग पर सरकार ने ढांड रोड पर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगाई और इस प्रतिमा पर सम्राट मिहिर भोज के आगे गुर्जर शब्द लिखा गया, किंतु राजपूत समाज इस गुर्जर शब्द को हटा हिंदू लिखने की मांग कर रहे थे और इसी के बाद से ही दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। कैथल में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा पर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिखवाए जाने के विरोध में रोष जता रहे राजपूत समाज के लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसके बाद अब राजपूत समाज के लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आज जो देहरादून में क्षेत्रीय महापंचायत बुलाई गई है, उसके लिए हरियाणा और यूपी से यहाँ पर भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। उन्हीं लोगों से जानूंगी कि क्या कुछ कारणों की वजह से जो है आज देहरादून में ये पंचायत बुलाई गई और उन्हें देहरादून आना पड़ा। सर, सबसे पहले तो क्या नाम है? अंकित जैलदार, हरियाणा से। हरियाणा से यहाँ पर आए हैं, महापंचायत बुलाई गई है, क्या कारण है? कारण ये है मैडम, जो मिहिर भोज है ना, क्षेत्रीय सम्राट मिहिर भोज थे, उनके आगे गुज्जर शब्द लगाया गया है और कैथल में 19 तारीख को, अब ये 19 जुलाई थी, वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया प्रशासन द्वारा, क्योंकि वहाँ पर एमएलए भी गुज्जर था, अशोक जिलाध्यक्ष भी गुज्जर था और एमएलए भी गुज्जर था। वहाँ पर प्रशासन द्वारा बहुत लाठीचार्ज किया गया और मूर्ति का अनावरण किया गया। टाइम था 10 बजे का, सुबह 8 बजे मूर्ति का अनावरण किया गया। वही था, डर गए थे, वो डरने की वजह से उन्होंने सुबह 8 बजे मुहूर्त किया, नहीं टाइम तो 10 बजे का था। उसके बाद गुज्जरों ने, अब हमारा यही है, ये जो पंचायत की गई आज, यहाँ भी पंचायत है और करनाल के अंदर भी सम्राट, क्षेत्रीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण है। वहाँ जो निर्णय लिया जाएगा और जो यहाँ निर्णय लिया जाएगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है, पूरे राजपूत समाज के लिए। कहीं कहीं पर लोग कह रहे हैं कि राजपूत और जो गुज्जर लोग हैं सभी लोग एक हैं, मगर कहीं कहीं पर जो है किसी किसी की ज़बान पर जो है ये डिवाइड हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है मैडम। भी राजपूत समाज और गुज्जर समाज एक ही है। वो गुज्जर अलग हैं और राजपूत अलग हैं। वो तो जो गुज्जर हैं वो बड़ गुज्जर है जो हमारे राजपूत समाज के साथ लगते हैं। इन गुज्जरों का जो ये गुज्जर लिखते हैं, इनका इससे हमारी जाति से कोई संबंध नहीं है। तो ये जो लड़ाई शुरू हुई थी, आज जिस लड़ाई को लड़ने के लिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं, किन कारणों से पहुँचे? अभी जैसे मैडम, मैं हरियाणा कैथल से हूँ, मेरा गांव कलायत है। हमारे कैथल में 20 तारीख को मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण था। उसमें हमारे कैथल जिला से लीलाराम गुज्जर हैं, एमएलए हैं और हल्का जिलाध्यक्ष है अशोक जी। उनकी हमारे साथ पहले अनावरण से पहले मीटिंग हुई। उन्होंने आश्वासन दिया भी हम इसका समाधान करेंगे, समाज का टकराव नहीं करेंगे। उन्होंने आश्वासन देके खुद ही 19 तारीख को पूरा प्रशासन अपने कब्जे में करके, इसमें खट्टर सरकार, पूरी हरियाणा की बीजेपी सरकार दोषी है, जिन्होंने हम राजपूत समाज बिल्कुल 4:30 बजे तक कोर्ट में शांति प्रिय बैठे थे। हमारे भाई यहाँ से उत्तर प्रदेश से भी गए हुए थे, पंजाब राजस्थान से भी भाई बहुत पहुँचे थे। तो उन्होंने एकदम 4:30 बजे प्लानिंग की भी आपके साथ कोई सुनवाई नहीं होगी, आपको जो कुछ करना आप यहाँ से उठे। प्रशासन ने दबाव बनाया, हम रोड की मूर्ति की तरफ बढ़े, भाई हम अनावरण नहीं होने देंगे, हमको शांति प्रिय बैठने से रोका जाए। वहाँ पहुँचने के बाद इतनी बर्बरतापूर्ण वहाँ के प्रशासन ने राजपूत समाज के साथ जो किया, बुजुर्ग एक व्हील चेयर पर लड़का था हमारे साथ, उस पर भी लाठियाँ बांधी गई। हम ऐसे वीर योद्धा, उत्तर प्रदेश से एक भाई था हमारा यश प्रताप, राज ऋषि यश प्रताप सिंह, उसको भी चोटें खूब लगी थी। वहाँ उत्तर प्रदेश से वहाँ पहुँचा था वो लड़का, और पुलिस, कम से कम 6 पुलिस मुलाजमों ने एक साथ उसके ऊपर वार किया। फिर भी उस लड़के ने यही आवाज़ निकाली भी मीर प्रतिभोज सम्राट राजपूत थे, हिंदू थे, वो हिंदू ही रहेंगे। आज जो राजपूत समाज जो है यहाँ पहुँचा है अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए, जो हरियाणा में हुआ आज उसके लिए जो है उत्तराखंड पहुँच चुके हैं, इन क्या कारण रहे? अपने राज्य में, अपने राज्य की लड़ाई यहाँ पर आकर लड़नी पड़ रही है। देखो, राजपूत समाज सारा एक है, वो हरियाणा, यूपी, पंजाब कहीं भी है, वो हर जगह कोई भी अगर राजपूत पर कोई उंगली उठाएगा तो हर जगह एक साथ मिलकर उस कार्य को करने का काम करेंगे। क्या कारण रहे थे कि वहाँ पर इतनी बड़ा जो है आप पे लाठीचार्ज हुई थी राजपूत समाज पे, जो है किन कारणों की वजह से लाठीचार्ज? देखो, गुज्जर समाज जो है मिहिर भोज गुज्जर प्रतिहार लिख के उसकी मूर्ति लगा रहा था, उसके विरोध में, क्योंकि वो गुज्जर नहीं थे, वो सम्राट मिहिर भोज हैं, राजपूत हैं, और उसे रोकने के लिए वहाँ सब इकट्ठा हुए थे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हरियाणा की लड़ाई उत्तराखंड में लड़ रहे हैं आप लोग, हरियाणा को छोड़कर जो है यहाँ पर आना पड़ा है, और वहाँ पर आपके जो है कहीं कहीं पर जो है ये सुनने को मिल रहा है, जब हम स्टेज पर ये भाषण सुनते हैं तो ये सुन रहे हैं कि गुज्जर समाज और राजपूत समाज जो है वो एक है, किंतु आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग अलग हैं। तो ये कैसी, मतलब हमें थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है।
चाहे पूरे भारत का कहीं से भी हमारा राजपूत समाज हो, कहीं भी अगर हमारे समाज पर कोई भी आँच आती है तो हमारा समाज एक साथ ही खड़ा होता है। और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि कैथल में हुआ है, हमारे भाइयों ने शांतिपूर्ण तरीके से उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने, जो बीजेपी सरकार है, उन्होंने लाठीचार्ज करवाई। लेकिन इसका खामियाजा आगामी चुनाव में बीजेपी सरकार को हरियाणा में उठाना पड़ेगा, क्योंकि क्षत्रिय समाज हमेशा 36 बिरादरी को साथ लेकर चलता है। ऐसा नहीं हम किसी को नहीं पीछे छोड़ते, सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन उन्होंने जो हमारे साथ भाइयों के साथ वहाँ लाठी चार्ज करवाई, इसका खामियाजा उन्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा। और क्षत्रिय समाज पूरे दमखम के साथ हरियाणा में अगर आगामी भी कोई भी महासभा होगी तो अपना पूरा जोश के साथ में, चाहे उत्तराखंड हो, यूपी, बिहार, जहाँ से भी होगा, हम हरियाणा कूच करेंगे। और जो भी हमारी महासभा बड़े हमारे पदाधिकारी हैं, जो भी इसका निर्णय लेंगे, उसके साथ हम एक साथ चलेंगे। यानी कि आपकी सीधी लड़ाई किससे? हमारी तो सीधी गवर्नमेंट से है ना, गवर्नमेंट ही इसको करवा रही है। दो पक्षों के बीच में, जो गुज्जरों के राजपूतों के बीच में जो भाईचारा खत्म करवा रही है, सरकार करवा रही है। अगर सरकार चाहती वहाँ से गुज्जर शब्द ना हटा के हिंदू लिख देते आप उसके, अगर आप राजपूत लिखना चाह रहे हैं तो सबको पता है इतिहास किसका है किसका नहीं, इसमें कोई छुपा नहीं है। ये 4-5 साल से अपने आप को बताने लगे कि हम ये हमारे गुज्जर हैं, लेकिन इस चीज़ का तो आपको देखना होगा कि संविधान के अंदर भी किसी आर्टिकल में उठा के देख लो आप, क्षत्रिय ही है सारे में। तो ये बहुत सोची साजिश है जी। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? हम ये कहना चाहें, ये अभी 2-3 साल से ही आएगा, ये पहले से थे क्या भाई? 2-3 साल से इन लोगों ने आपस में विवाद इतना पैदा करवाया था, इसमें सरकार ज़्यादा अहम रोल कर रही, और आने वाले समय में सरकार को इससे बहुत नुकसान मिलेगा इन लोगों से। ये है मतलब आपको क्या लगता है कि जो क्षेत्र, जो राजपूत हैं और जो गुज्जर समाज है, उनके बीच में ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? ये शुरू अभी 2-3 साल से हुई, इससे पहले तो मैंने नहीं सुना। मेरी लगभग 50 साल की उम्र है। लड़ाई है या कहीं और से? नहीं, कहीं और से लड़ाई है। ये सरकारों को से वैसे लड़ाई करी जा रही, भाई यहाँ से इससे ये नुकसान हो, इससे ये लाभ, सब अपना लाभ देख रहे हैं जिसमें। जी, आप कैसे देखते हैं? नहीं मैम, ये गुज्जरों ने जो राजपूतों का इतिहास चोरी किया है, ये सम्राट मीरभोज राजपूत थे, तो इनका इतिहास चोरी करके इन्होंने अपना गुज्जर शब्द आगे लगा लिया है। जो कैथल में अभी इन्होंने बलपूर्वक पुलिस का और प्रशासन का साथ लेकर के जो हम पर अत्याचार किया, राजपूतों पर लाठियाँ मारी हैं, तो इसके यही कारण से गुज्जर शब्द लिखाया है। और इसमें सरकार का पूरा सहयोग है, और आगे सरकार को 2024 के इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति हैं, काफ़ी अनुभव हैं, उन्हीं के अनुभव से जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक जो है जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, कहीं पर सुन रहे हैं कि गुज्जर समाज और राजपूत समाज एक है, भाई है। कहीं कहीं पर ये सुनने में आ रहा है कि दोनों की आपसी लड़ाई नहीं है, कोई और लड़ा रहा है। कहीं पर कहा जा रहा है कि दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। क्या कारण है? सही तो यही है, राजनीति एडरीच में अब इसमें रोज पैदा ही हो गया हमें, छोटे बच्चों को भी, बुजुर्गों को भी, युवाओं को भी। जो हमारे नौजवान साथियों के साथ बुजुर्गों की अन्याय करा पुलिस ने, प्रशासन ने, वह बात बर्दाश्त नहीं हो रही। रही मीर भोज, यो तो इतिहास कोई भी पढ़ सके, मीर भोज एक क्षत्रिय था, राजपूत था, यो इन्हें बुरगला जा रहा राजनीति के चक्कर में, और कुछ नहीं। मतलब राजनीति के चक्कर में ही आप लोग? हाँ। तो आज जो ये यहाँ पर जो सभा बुलाई गई है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या कारणों से? राजपूतों में रोष, अन्याय, जो राजपूतों के लिए अन्याय हो रहा, उसके लिए सभा बुलाई गई। आज सभी राजपूत हैं यहाँ पर? सब राजपूत है, एक जगह का नहीं है। मतलब उत्तराखंड, ये तो आप भी देख रही होंगी, चंडीगढ़, पंजाब लोग, हरियाणा, बिहार लोग, गुजरात, सभी को दुख है इस बात का। चलो तो इतिहास या सुप्रीम कोर्ट बतावेगा मीर भोज किसका है किसका नहीं है। दिक्कत यहाँ है, अगर पुलिस ने जो अन्याय करा, भाई शांति प्रिय कोई आंदोलन कर रहा, देश आज़ाद है, प्रजातंत्र है, तो यो अन्याय नहीं होना चाहिए। तक बांसु गैस के गोले भी फेंके जा रहे, उन पर लाठी चार्ज भी हो रहा, उन्हें गिरफ्तार भी करा जा रहा, यो अन्याय है। जैसा कि आपने देखा कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर राजपूत समाज के लोग पहुँचे हुए हैं, और क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि ये लड़ाई शुरू हुई है अभी जो हाल ही में हरियाणा में जो राजपूत समाज के लोगों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुई थी, वहीं से जो है ये लड़ाई शुरू हुई है। और आज यहाँ पर जो है एक निर्णय लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अलग अलग राज्यों के यहाँ पर राजपूत पहुँचे हुए हैं और एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए संवाद 365। मैं कैमरामैन दिनेश के साथ चांदनी कुनियाल।